सुबह का सूरज तो निकल आया था, मगर नगला बुजुर्ग की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। वक्त जैसे थम सा गया था, क्योंकि एक माँ का दिल किसी अनहोनी की आहट सुन रहा था। सूरज सर पर आ गया है, मगर मेरे आंगन का उजाला अब तक नहीं लौटा। वो फिरंगी मेरी मेहनत, मेरा अनाज सब ले गए, और मेरा मुश्ताक कहाँ है? कल शाम गुस्से में गया था, न रात को लौटा न सुबह दिखा। या अल्लाह, मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। वे अंग्रेज, वे दया का अर्थ भी नहीं जानते। क्या होगा अगर उन्होंने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया? ऐ मेरे रब, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को सब्र देने वाले, मेरे मुश्ताक की हिफाजत करना। वो अभी नादान है, जज्बाती है, उन जालिमों के सामने अकेला है। अगर उसे खरोच भी आए। मायूसी के उस समंदर में वो एक तूफान बनकर लौटा। उसके कपड़ों पर धूल जरूर थी, मगर उसकी आंखों में सदियों की गुलामी मिटाने का जुनून जल रहा था। आंसू पोंछ लो नगला बुजुर्ग वालों, हम उस कौम से नहीं जो जालिम के आगे रोएं। हम वो हैं जो अपना हक छीनना जानते हैं। रात भर मैं जंगल में रहा, सोचता रहा कि क्या हम यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। वो हमारा अनाज ले गए, कल हमारी जमीन लेंगे। क्या तुम अपनी नजरों के सामने अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे? पर मुश्ताक वो हुकूमत हैं, उनसे लड़ना मतलब मौत। मौत? मौत तो उसी दिन आ गई थी जब हमने उनकी गुलामी कबूल की थी। याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने कभी सर नहीं झुकाया। क्या तुम्हें हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह का वो जज्बा याद नहीं? उनके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ जो नफरत थी, वो कोई मामूली आग नहीं थी। उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाकर इन गोरों की जड़ें हिला दी थी। उन्होंने फरमाया था कि जालिम अंग्रेज का साथ देना हराम है। हमारे उल्मा हजरत हाफिज जामिन शहीद ने शामली के मैदान में सीने पर गोलियां खाई, मगर पीठ नहीं दिखाई। मौलाना कासिम नानोतवी ने तलवार उठाई थी ताकि हमारी नस्लें आजाद रहें। और हम थोड़े से अनाज के लिए डर रहे हैं। मैं करीम बख्श का बेटा मुश्ताक आज कसम खाता हूं, मैं उस गोदाम से अपना अनाज वापस लाऊंगा जो शेखुल हिंद का मानने वाला है, जो हाफिज जामिन की शहादत को याद रखता है। वो मेरे साथ आए, बाकी लोग जाकर चूड़ियां पहन लें। मैं साथ हूं मुश्ताक भाई। भूखे मरने से अच्छा है लड़कर मरें। ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है मुश्ताक, ये अनाज, ये मिट्टी, ये गांव जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। फिरंगी की गोली ये नहीं पूछती कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, वो सीना देखती है, और हमारा सीना एक है। तो फिर चलो, आज गोदाम खाली होगा और फिरंगियों का गुरूर टूटेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इंकलाब जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इंकलाब जिंदाबाद। अनाज वापस लाएंगे, अनाज वापस लाएंगे, अनाज वापस लाएंगे, अनाज वापस लाएंगे। उस दिन चौपाल पर सिर्फ नारे नहीं गूंजे थे, बल्कि इतिहास करवट ले रहा था। मगर उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी इस एकता पर एक काली नजर लग चुकी है। सभी तैयार हैं, सभी तैयार हैं, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, आए, हम चलते हैं।
पिताजी, आप यहीं रुकिए। आपकी लाठी अब बूढ़ी हो गई है, लेकिन मेरी बाजुओं में अभी जोर है। मुश्ताक भाई के साथ मैं जाऊंगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि ये अनाज हमारा है। जा बेटा, गांव की लाज रखना। मुश्ताक भाई, पूरा गांव तुम्हारे एक इशारे का इंतजार कर रहा है। बताओ क्या हुक्म है? हम सब कब चलें? जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना होगा। वो अंग्रेज हैं, उनके पास हथियार हैं। अगर हम सब एक साथ गए तो वो पूरे गांव को भून डालेंगे। हम अंधेरे का इंतजार करेंगे। रात होते ही मैं, किशनलाल और सफी, हम 3 लोग पहले जाएंगे। हम हालात का जायजा लेंगे और संतरियों को हटाएंगे। घसीटा भाई, जब हम वहां से इशारा करेंगे तब तुम और एक आदमी पीछे के रास्ते से बैलगाड़ी लेकर आना। अल्लाहु अकबर। जहां एक तरफ हक की लड़ाई का जज्बा था, वहीं दूसरी तरफ धोखे ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए थे। भीड़ में छुपा वो एक चेहरा जो अपनों का होकर भी गैरों का गुलाम था। रुको, यहीं रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नगला बुजुर्ग में नहीं देखा। भाई, मेरा नाम शेरा है। मैं यहाँ का नहीं, दूर शहर सहारनपुर के पास वाले गांव से हूँ। फिरंगियों ने मेरा घर जला दिया, सब लूट लिया। भटकता हुआ यहाँ पनाह लेने आया था। मुश्ताक बेटा परदेसी है, सताया हुआ है। हमारे गांव का उसूल है, मेहमान को नहीं लौटाते। ठीक है, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना शेरा, हमारे प्लान की खबर इस चौपाल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जी भाई, मैं तो खुद उन जालिमों का मारा हूँ। आपकी जीत की दुआ करूंगा। आप बेफिक्र जाएं। मुश्ताक, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुश्ताक, मेरे बच्चे, तू कहाँ था? मेरी जान हलक में आ गई थी। मुझे लगा उन जालिमों ने तुझे। मैं अब्बा की कब्र पे गया था, वहां बैठा रो रहा था, तभी आंख लग गई। कब्र पर? पूरी रात? हाँ अम्मा, और ख्वाब में एक बुजुर्ग दरवेश आए, नूरानी चेहरा। उन्होंने मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया। खिजर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले एक जांबाज लश्कर के सिपाही थे। एक बार वो लश्कर एक कशमकश का शिकार हो गया। एक तरफ दुश्मन था तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और लू। प्यास की शिद्दत से सब बेहाल थे। उन्होंने कहा, बेटा, इसलिए मायूसी की गर्द छाड़कर उठ खड़े हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए आबे हयात खुद तलाश करना है। खिजर वो नहीं जो सिर्फ रास्ता बताए, खिजर वो है जो मजलूमों की डूबती कश्ती को किनारा दे। माशाअल्लाह, शुक्र मेरे अल्लाह। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया है। आज रात हम अपना अनाज वापस लेने जा रहे हैं। गांव वाले तैयार हैं। बेटा, वो फिरंगी शैतान है, कहीं तुझे कुछ। क्या हम सारी उम्र गुलामी करेंगे? अब्बा कहते थे ना, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो जा, बहादुरी से काम लेना और अल्लाह से मदद मांगते रहना। माँ की ममता और खुदा पर यकीन, जब ये दोनों मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी घुटने टेक देती है। मुश्ताक को अब तलवार की नहीं, अपनी माँ की दुआओं की ढाल मिल चुकी थी।
This man has urgent news from the village. Speak. क्या खबर लाया है? साहब, नगला बुजुर्ग में बगावत की आग लग चुकी है। वो किसान अब बागी बन गए हैं। आज रात वो आपके गोदाम पर हमला करेंगे। What? Attack? उन गवारों की इतनी हिम्मत? जी साहब। एक लड़का है मुश्ताक, बिन बाप का लड़का है मगर जिगर शेर का रखता है। उसने अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाकर सबके खून में उबाल ला दिया है। वो, किशन लाल और सफी आज रात अनाज चुराने आएंगे। मुश्ताक, बंका! मुश्ताक! मुश्ताक ने बहुत बड़ी गलती कर दी शेरा। आज रात उस गांव में अनाज नहीं जाएगा। आज रात वहां लाशें जाएंगी। साजिश का जाल बिछ चुका है। अब देखना है कि जीत हौसले की होती है या गद्दारी की। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अब वक्त है धारीपुरा की इस फौज के उन सिपाहियों को सलाम करने का जो सबसे आगे खड़े हैं। धारीपुरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जज्बात है और आप लोग इस जज्बात की धड़कन हैं। आज मैं अपने 3 ऐसे साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो हर कदम पर मेरे साथ खड़े हैं। पहले साथी हैं उजैर अहमद भाई। उजैर भाई, कमेंट्स में आपका नाम देखकर मुझे उतनी ही हिम्मत मिलती है जितनी मुश्ताक को अपने साथियों से मिलती है। आपका ये साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दूसरे भाई हैं हसरत अली जो ककरौली से हमें देख रहे हैं। हसरत भाई, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी आवाज़ ककरौली तक पहुंच गई है। दुआ कीजिएगा कि ये आवाज़ दबे नहीं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में मुश्ताक की आवाज़ दबाने की बहुत बड़ी साजिश होने वाली। और तीसरे साथी हैं जीशान खान। जीशान भाई, आपकी तारीफ सर आंखों पर। बस अपना दिल मजबूत रखिएगा, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अपने ही गद्दार निकलेंगे और गैरों से मदद मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक हक जताना चाहता हूं। मैं आपके लिए कुछ बहुत खास करना चाहता हूं। एक ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाए। लेकिन उसके लिए मुझे ये देखना है कि हमारी एकता में कितना दम है। क्या हम मिलकर इस वीडियो पर 100 अलग अलग भाई बहनों के कमेंट्स ला सकते हैं? सिर्फ 100 कमेंट्स, 100 लाइक्स और 2000 व्यूज। अगर आपने ये कर दिखाया तो अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा। आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा वादा है। तो अभी अपनी हाजिरी लगाइए, अपने शहर का नाम लिखिए। मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एपिसोड 9 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धारीपुरा देखिए हर जुमा शाम 6 बजे।